अशांति हो रही थी, जब पूरा यूनिवर्स में डार्कनेस था, तो इस देवी के एक स्माइल से पूरा यूनिवर्स का सृजन हुआ है। एक क्रिएटिविटी का ये एक बॉन्ड है। जब आप कहते हो कि पूरे छोटी सी स्माइल से पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है, एक माता के तौर पे आप को क्रिएटर हो, एक सृजनात्मक सृष्टि आपके अंदर है, आपके पास एनर्जी है क्रिएशन की। और अब आप जैसे जैसे थर्ड मंथ आगे जाता है, आप आपके बेबी के साथ में और कनेक्ट फील करना शुरू होते हैं, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी डेवलप होना शुरू होता है, क्योंकि आपने फर्स्ट 3 मंथ्स की सोनोग्राफी देख चुके हो। अब आपको लगता है कि हाँ, मेरा बेबी सही में ग्रो हो रहा है, और एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो अब मंथ कुष्मांडा जो देवी होती है, जो क्रिएटिविटी की आपके अंदर, वो 4th मंथ से वो क्रिएटिविटी बढ़ना शुरू होती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम सबके अंदर तो एक बार 3 महीने की सोनोग्राफी हो जाए ना, सब ठीक है ना, जब आपको आता है कि पहला एक प्रूफ जो आता है ना, एक डॉक्टर का प्रूफ जब आ जाएगा, हाँ अब सब अच्छा है, अब मैं कुछ सोचूं अपने बच्चे के लिए, तब तक तो हम अपने उछल पुछल थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आते। तो डे मंथ 4 जो है वो क्रिएटिविटी का मंथ है। तो आप अब एनर्जी करते हो, क्रिएशन करने लगते हो, आपके बेबी के साथ का बॉन्ड बनने लगता है। अब आप एसीडीसी के ग्रुप में आना शुरू करते हो कि हाँ भाई अब सब ठीक है, अब ज्योति दीदी कुछ बताएगी तो चलो मैं सीख लूंगी, अब मैं अफर्मेशंस कर सकती हूँ। तो ये होता है कुष्मांडा देवी, जो क्रिएटिविटी की देवी जिसको कहा जाता है। और तब हम हर रोज अब कह सकते हैं कि मैं हर दिन अपनी बेबी से प्रेम और सृजन की ऊर्जा से जुड़ती हूँ। कुष्मांडा देवी के साथ में जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। कितना सुंदर है नेचर को, यूनिवर्स को, जब आप समझोगे तो हर एक दिन ऐसे लगेगा कितना ग्रेटिट्यूड दे नेचर को और इस सृजन की क्षमताओं को। जब अब हमने क्रिएट कर लिया है, तो बारी आती है स्कंद माता की। ऐसा कहा जाता है कि जब राक्षस लोगों का जब चरम सीमा पर हो गई थी तारकासुर की, तब यही बताया गया था कि सिर्फ पार्वती का और शिव का पुत्र ही उनको भस्म कर सकता है। और जब शिव चले जाते हैं तो उनकी जो एक होता है ना, एक लिमिट पार कर देते तारकासुर के भस्म सबको। तो तब जाके शिव जी को प्रसन्न करके पार्वती माँ कार्तिकेय को जन्म देती है। और ये जो इसीलिए स्कंद माता उन्हें कहा जाता है, स्कंद मतलब कार्तिकेय, और कार्तिकेय बहुत ज्यादा होशियार थे। तो और उन्होंने तारकासुर का वध करके ये सारी सृष्टि पे सारे जो होते हैं देवलोग, उनको शांति दिलाई थी। तो इस स्कंद माता क्या बताती, नर्चरिंग बताती, क्रिएशन को हमने एक बीज को डाला। जैसे कुष्मांडा का मतलब क्या है, कुश मतलब छोटा सा, उष्मा मतलब ऊर्जा, और नंदा मतलब यूनिवर्स। छोटे से बीज से यूनिवर्स का निर्माण, ये हमारा मंथ 4 या डे 4 हम कह सकते हैं। अब 5वें महीने में उस नर्चरिंग को, उस क्रिएशन को हम नर्चर करते हैं। कितना सुंदर है, जब हमने क्रिएट किया अब हम उसको नर्चर कर रहे हैं। एक अनकंडीशनल प्यार, जो कार्तिकेय को पार्वती माँ एक अनकंडीशनल प्यार से नर्चर करते, कंपैशनेट करते, उसको संस्कार देते ताकि वो सारे उन दानवों के ऊपर विजय पाले। और ये जो 5th मंथ होता है वो हमारे लिए भी ऐसे ही होता है, क्योंकि हम अब थोड़े से ज्यादा हमें मोमेंट्स फील होना शुरू होता है, हमारे कनेक्शन शुरू होता है, इमोशनली थोड़ा ज्यादा बॉन्डिंग शुरू कर सकते हैं। तब हम एक अनकंडीशनल लव और नर्चरिंग के साथ में अपने आप को कनेक्ट करते हैं। मदरहुड जिसे कहा जाता है, हम महसूस करना शुरू होते हैं, थोड़ा टमी बाहर आती है, थोड़ा हमें लगता है कि अब हम सही में माँ बन रहे हैं। वो जो एक एहसास जिसको हम कहते हैं कि 5वें महीने की सोनोग्राफी कहिए या फिटल मोमेंट्स कहिए, तब आप एक अनकंडीशनल लव के अंदर अपने आप को ले जाते हैं, एक नर्चरिंग और कंपैशन शुरू हो जाती है। और तब आप अपने आप को बेबी के साथ कनेक्ट करते हैं, बेबी से बातें करते हो। और हम उस सुंदर से कार्तिकेय को, जो कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि वो साथ में लेके चलता है और चलती है माँ इस सारी जर्नी पे। तो इसी तरह हम कार्तिकेय को अपने मदरहुड में एक अनकंडीशनल प्यार के साथ में नर्चर करते हैं, हमें पता नहीं है, पर उस एंजल के लिए हमारा जो प्यार है वो एकदम फ्लो होता है। तो हम इस टाइम पर अफर्मेशन करते हैं, मैं अपनी माँ के रूप से प्रेम से स्वीकार करती हूँ। हम अपने एंजल को स्वीकार करते हैं, एंजल हमें स्वीकार करता है। तो ये मदरहुड होता है स्कंद माता। कितना एक एक आप देखोगे कितना सुंदर जर्नी चल रही है, क्रिएट हो रहा है, फिर नर्चर कर रहे हैं। अब जैसे हमने नर्चर कर लिया, अब नर्चरिंग के बाद आते हैं हमारे इस नन्हे से एंजल से हम और ज्यादा डिटरमाइन होते हैं कि कितने सारे चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। एक
जैसे जैसे हम इस जर्नी पे आगे जाते हैं, हमारे आसपास के जर्नी में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जहाँ पे हमारे चैलेंजेस बढ़ते हैं। हम अलग अलग तरह के फिजिकल और इमोशनल अलग अलग एटमॉस्फेयर में खुद को संभालते हैं, कि कभी घर से कहो, परिवार से कहो, रिश्तों से कहो, डॉक्टर से कहो, आसपास के फ्रेंड्स, कहीं ना कुछ, क्योंकि लाइफ से तो अपॉर्चुनिटी तो हर बार मिलेगी, क्योंकि हमें ग्रो होना है। तो ये जो कात्यायनी देवी है वो डिटरमाइन होती है, वो अपने आप को डिटर्मिनेशन जिसको कहा सकता है, उसके पास पावर टू ग्रो होता है। ये जो कहा जाता है कि राक्षसों के अंदर जब वार बढ़ता है, तो कात्यायन नामक के ऋषि ने इस देवी को सृजन किया होता है। जब कहा जाता है कि जब कोई किसी को मार नहीं सकता था राक्षसों को, तब जाके कात्यायन ने जो देवी है उन्हीं के पास वो पावर दिया गया था राक्षसों को मारने का। कोई मेल्स नहीं मार सकते थे, पर एक देवी माँ के पास ताकत थी उस समय राक्षस का वध करने के लिए। तो सेम थिंग हमारे पास वो देवी शक्ति का सृजन है कि हम अपने डिटरमाइंड है कि हम जो भी होगा, आई एम रेडी टू फाइट फॉर माई ऑल चैलेंजेस विदाउट एनी जजमेंटल। जैसे कि आप देखोगे कात्यायनी माँ के हाथ में कमल के फूल होते हैं। ये कमल बताता है कि आसपास कमल कैसे ग्रो होता है, मड़ के अंदर ग्रो होता है, पर वो अपने ऊपर मड़ नहीं आने देता है। आसपास पूरा चिखल जो होता है उसके बावजूद भी वो सुंदर ग्रो होता है। और ये माँ कात्यायनी हमें डिटर्मिनेशन सिखाती है कि आसपास कुछ भी चलेगा, बट मैं और मेरा नन्हा सा एंजल इस जर्नी में ग्रो हो रहे हैं, पीस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ। तो हम इस जर्नी के अंदर अपने फिजिकल और इमोशनल जो चेंजेस हो रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हम रेडी होते हैं। और माँ कात्यायनी 7 डेज तक महिषासुर का वध करती है, 7 डेज तक डिटरमाइन रहती है। तो वो बताता है कि आई एम रेडी टू फाइट फॉर माई चैलेंजेस। तो इस जर्नी के अंदर जो भी चैलेंज आते हैं, हम रेडी होते हैं कि मैं अपने प्रेगनेंसी के हर चैलेंज को सहजता से स्वीकार करती हूँ, मैं पार करती हूँ। कोई बात नहीं, हर चैलेंज तो मेरे नन्हे से एंजल को और सुंदर बना रहा है और एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक और सीढ़ी सुंदरता की पार करने के लिए। तो हम 6 मंथ पर ये डिटर्मिनेशन सीखते हैं कि नहीं, आई एम रेडी, कोई इश्यूज नहीं है। जैसे हमने शुरुआत में कह दिया कि दैवीय ऊर्जा पाने के लिए हम डिटरमाइन है, तो ये हमारा डे 6 होता है, और जो हमारा 6 मंथ होता है हमें रेडी करता है हर चीज के लिए।